ओम श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा टॉपिक चल रहा है भगवान विद्या के अष्टादश प्रस्थान, जिसमें 4 वेद, 4 उपवेद, 6 वेद के अंग और पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र। ये भगवान हमारे 4 वेद हो गए हैं, 4 उपवेद भी हो गए, 6 वेद के अंग भी हो गए। अब आज से जो है वो पुराण की व्याख्या को आगे लेंगे। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि पुराण जो हैं इनके कर्ता जो हैं वेद व्यास जी हैं। ये कुल 18 हैं। जैसे नंबर 1 है ब्रह्म, नंबर 2 है पदम, नंबर 3 है वैष्णव, नंबर 4 है शैव, नंबर 5 है भागवत, नंबर 6 नारदीय, नंबर 7 मार्कंडेय और नंबर 8 अग्नेय, नंबर 9 भविष्य, नंबर 10 ब्रह्मवैवर्त, नंबर 11 है लैंग, नंबर 12 है ब्राहा, नंबर 13 है स्कंद और नंबर 14 है बामन, नंबर 15 है कौरम, नंबर 16 मात्स्य और नंबर 18 गरुड़ और नंबर 17 गरुड़ और नंबर 18 ब्रह्मांड। ये जो हैं हमारे 18 पुराण। अब इसमें बता रहे हैं कि भागवत 2 हैं, वैष्णव भागवत और दूसरा है भगवती भागवत। तो इन दोनों में श्लोकों की संख्या 18 सहस्र यानी कि 18,000 है और दोनों के स्कंद भी 12 हैं, परंतु इनमें एक पुराण है और दूसरा उपपुराण है। दोनों व्यास जी के बनाए हुए हैं। जैसे व्यास जी ने पुराण बनाए हैं वैसे उपपुराण भी कुछ व्यास जी ने बनाए हैं और कुछ पराशर आदि मुनियों के किए हुए हैं। अब नंबर आगे हमारा आएगा न्याय। तो न्याय में बता रहे हैं कि 5 अध्यायों में न्याय सूत्र गौतम जी ने बनाए हैं। इनमें युक्ति प्रधान है। कणाद मुनि के 10 अध्यायों में बनाए हुए और वैशेषिक सूत्रों का भी इसी में अंतर्भाव किया जाता है। अब हमारी आ गई मीमांसा। तो मीमांसा में बता रहे हैं कि इनके 2 भेद हैं। इसके 2 भेद हैं। नंबर 1 है धर्म मीमांसा अर्थात पूर्व मीमांसा और नंबर 2 है ब्रह्म मीमांसा यानी कि उत्तर मीमांसा। धर्म मीमांसा के जो हैं वो 12 अध्याय हैं। इनके कर्ता जो हैं वो जैमिनी हैं और इनके कर्म के अनुष्ठान की रीति का प्रतिपादन किया गया है। और ब्रह्म मीमांसा ब्रह्मसूत्र के 4 अध्याय हैं। इसके कर्ता वेद व्यास जी हैं। एक अध्याय के 4 पाद हैं। इसके पहले अध्याय में बताया गया है कि सभी उपनिषद ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। उपनिषद वाक्यों का मंदबुद्धि पुरुषों को जो आपस में विरोध प्रतीत होता है उसका परिहार दूसरे अध्याय में किया है। तीसरे अध्याय में ज्ञान और उपासना के साधनों का विचार किया गया है और चौथे अध्याय में जो है ज्ञान और उपासना का फल बताया है। यह ब्रह्म मीमांसा रूप शारीरिक शास्त्र ही सभी शास्त्रों में प्रधान माना जाता है। यह ब्रह्म मीमांसा रूप शारीरिक शास्त्र ही सभी शास्त्रों में प्रधान माना जाता है। मुमुक्षु को यही उपाध्याय है। इस पर कई व्याख्या की गई हैं, किंतु जो श्री स्वामी शंकराचार्य जी का किया हुआ भाष्य रूप व्याख्यान ही सबसे श्रेष्ठ है। अब हमारा आया धर्मशास्त्र। तो
धर्मशास्त्र में बता रहे हैं कि मनु, याज्ञवल्क, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ जी, पराशर, दक्ष, संवर्त, शातातप, पराशर, गौतम, शंख, लिखित, हरित, आपस्तंभ, शुक्र, बृहस्पति, व्यास, कात्यायन, देवल और नारद आदि मुनियों के बनाए हुए स्मृति नामक ग्रंथों को जो है वो धर्मशास्त्र कहते हैं। इनमें वर्ण आश्रम के कायिक, वाचिक, मानसिक धर्मों का निरूपण आया है। व्यासकृत महाभारत व वाल्मीकि कृत जो रामायण भी धर्मशास्त्र के ही अंतर्गत है तथा देवता आराधन के निमित्त जो मंत्र शास्त्र है वह सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, वैष्णव तंत्र, शैव तंत्र आदि भी धर्मशास्त्र के अंतर्भूत हैं, क्योंकि इनमें भी उपासना रूप मानस धर्म का निरूपण है। वाम मार्ग और माध्यमिक योगाचार सौतांत्रिक, वैभाषिक, चारवाक और नंबर 6 दिगंबर, ये वेद को प्रमाण नहीं मानने वाले 6 नास्तिक मतों के ग्रंथ भी यद्यपि संस्कृत वाणी में हैं तथापित वेद बाह्य हैं। तय वेद के अनुसारी विद्या के प्रस्थान अंग अष्टादश की 18 ही हैं। तो अब आगे आ रहा है भगवान कि इन सब को पढ़कर तत्वदृष्टि ने ये निश्चय किया कि ये सभी शास्त्र ब्रह्म ज्ञान द्वारा मोक्ष के हेतु हैं। कोई साक्षात ज्ञान का हेतु है, कोई परंपरा से ज्ञान का हेतु है, क्योंकि जो शास्त्र कर्म का प्रतिपादन करते हैं उनका भी कर्मों से ज्ञान प्राप्ति के योग्य शुद्ध अंतःकरण को प्राप्त करके ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्ति में ही तात्पर्य है। जो शास्त्र उपासना का वर्णन करते हैं उनका भी उपासना से शुद्ध अंतःकरण करके ज्ञान द्वारा उपासना में ही तात्पर्य है। एक बार फिर ले रहे हैं भगवान, जो शास्त्र उपासना का वर्णन करते हैं उनका भी उपासना से शुद्ध अंतःकरण करके ज्ञान द्वारा मोक्ष में ही तात्पर्य है, तथा जो ब्रह्मसूत्र आदि शास्त्र ज्ञान का निरूपण करते हैं उनका तो साक्षात ज्ञान तथा मोक्ष में तात्पर्य ही है, किंतु जिज्ञासुओं को अन्य शास्त्रों में सिरपच्ची न करके केवल उत्तर मीमांसा आदि शास्त्र ज्ञान के प्रतिपादक शास्त्रों का ही अध्ययन करना चाहिए। तो आगे बता रहे हैं कि फिर दूसरे विद्वानों के साथ मिलने से जब तर्क दृष्टि को यह निश्चय हो गया कि जो मेरा निश्चय है वही विद्वानों व ब्रह्मज्ञानियों का निश्चय है, तब उसके सभी संशय नष्ट हो गए और अपने असली स्वरूप ब्रह्म का प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। तो उसके बाद तर्क दृष्टि को शेष प्रारब्ध प्रवृत्ति प्रधान होने के कारण उसे अपने वृद्ध माता पिता को देखने की इच्छा हुई तर्क दृष्टि को। तो भगवान इससे आगे की जो व्याख्या है उसको हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति शांति ही ओम।